वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे छः से विभाज्य संख्या। छः से कौन सी संख्या विभाज्य होगी और कौन सी नहीं होगी, इस एपिसोड में हम बात करने वाले। देखिए, 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 से होगी। 2 और 3 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वही संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित होने के योग्य होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ संख्याओं को यहाँ पर ले करके। जैसे पहले ले लेते हैं 72,312। 72,312 ये संख्या, देखिए ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं। 2 से विभाजित होने के लिए क्या शर्तें होती है? इकाई स्थान पर या तो 0 हो या तो सम संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या है, इकाई स्थान पर 2 है जो कि सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा। ये तो कंफर्म हो गया है, ये निश्चित हो गया। अब देखते हैं कि यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे। अगर उन संख्याओं का योग, इन सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या अवश्य, ये संख्या अवश्य 3 से विभाजित होगा। समझे कि नहीं? अगर इन सब अंकों को जोड़ करके उस संख्या में भाग देंगे 3 से, अगर 3 से भाग लग जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये संख्या 3 से अवश्य ही विभाजित होगा। 7 और 2 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 3 से विभाजित होगा। 3 5 15 हो गया। 2 और 3 से भी ये दोनों संख्या विभाजित हो रही है। 2 और 3 दोनों से ये संख्या क्या हो रही, विभाजित हो रही है। तो ये संख्या क्या होगा, 6 से भी विभाजित होगा। उसी प्रकार से हम दूसरा संख्या ले लेते हैं 1020। दूसरा संख्या 1020। तो देखिए इन संख्या को इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा। अब देखिए इन संख्याओं को सभी इन संख्याओं में उपस्थित सभी अंकों को जोड़ेंगे। 1 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 0 तो बराबर 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगा। यह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगा। तो देखिए 2 से भी हो गया विभाजित और 3 से भी विभाजित हो गया, तो ये संख्या अवश्य 6 से विभाजित होगा। अगर इसका परिभाषा लिखना होगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों की विभाजकता की शर्तें, विभाजकता की शर्त विभाजकता की शर्त को पूरी करता हो तो वह संख्या 6 से अवश्य ही विभाजित होगा। अवश्य ही विभाजित होगा। ये हमारा क्या हो गया, इसकी परिभाषा होगी।
तो देखिए 2 और 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगा। अब देखिए 7 से विभाज्य संख्या। दूसरा 7 से विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या 7 से विभाज्य संख्या, या तो संख्याएं भी लिख सकते हैं, 7 से विभाज्य संख्याएं। देखिए 7 से वही संख्या विभाजित होगा जो 6 बार पुनरावर्तित हो। पुनरावर्तित आप समझते हैं ना, एक ही संख्या बार बार आना, उसी को हम क्या कहते हैं, पुनरावर्तित। 7 से वही संख्या विभाजित होगा जो संख्या कम से कम 6 बार पुनरावर्तित होना चाहिए। 6 बार, अगर 3 को 6 बार लिखेंगे तभी वो संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से हम 2 को भी ले सकते हैं, लेकिन 2 कितने बार होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए। 2 6 बार होना चाहिए, तभी वो संख्या 7 से विभाजित होगा। समझे कि नहीं। दूसरा, ये तो 6 बार विभाजित होना चाहिए, पुनरावर्तित होना चाहिए। ये तो 6 का गुणन, मतलब 6 को गुना करने के बाद, 6 का गुणन समझते हैं ना, जैसे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इस प्रकार से पुनरावर्तित होना चाहिए। कोई भी संख्या 6 बार होना चाहिए पुनरावर्तित में, या तो उसका गुणन के रूप में, 6 के गुणन के रूप में, तभी वो क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित होगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या 9 लेना है, तो 9 6 बार होना चाहिए, या तो 12 बार होना चाहिए, या तो 18 बार, या तो 24 बार। 6 का गुणज, 6 का गुणज मतलब 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 3, 6 गुना 4, ये इस प्रकार से चलते जाएगा 4 5 अनंत की ओर। इसी को हम बोलते हैं 6 का गुणज। ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 24 हो गया। समझिए, ये 24 हो गया, ये गुणज हो गया, इन सब का गुणज, तभी ये 7 से विभाजित होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।